अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान आसफ़ चीमा। जिन दोस्तों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, बराए मेहरबानी वो अब कर लें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। अगर कोई कमी बेशी रह गई हो तो बराए मेहरबानी हमारी इस्लाह के लिए कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इज़हार ज़रूर कीजिएगा। नाज़रीन, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि मैंने आपके साथ एक बड़ी ख़तरनाक बल्कि शर्मनाक ख़बर जो है शेयर करनी है। तो उस ख़बर के लिए ना इस वीडियो के एंड तक जो है ना आप मेरे साथ रहिएगा। तो नाज़रीन, मेरी ये चढ़ी हुई आस्तीनें और बगैर जूते उतार कर ये वीडियो बनाने का मकसद जो है वो आप समझ चुके होंगे कि मैं भी उसी तरह गम और गुस्से में हूँ जिस तरह ज़िमनी इंतखाबात को लेकर 24 करोड़ पाकिस्तानी जो हैं वो अपने गम और गुस्से का इजहार कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर तूफ़ान बदतमीज़ी मचाया हुआ है कि ये पाकिस्तान में जो इलेक्शन है ये पाकिस्तान को किस सिमत में लेकर जा रहे हैं। तो अगर अखलाकियात का भरम ना होता तो यकीन जाने मैं ऐसे ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता कि एसी वाले रूम्स के अंदर बैठकर हमारे 24 करोड़ अवाम के फैसले करते हैं, तो उनकी ऐसी ऐसी जगह से पसीने छूटें कि यकीन जानने के मैं बयान नहीं कर सकता। जैसा कि नाज़रीन आपको इल्म है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात के बाद जो नशिस्तें खाली हुई थी उनके ऊपर 21 अप्रैल बरोज़ इतवार जो है वो ज़िमनी इंतखाबात का इनेकाद हुआ, तो जिसमें 5 कौमी असम्बली और 16 जो है सूबाई असम्बली की नशिस्तें थीं। तो जो प्लांटेड नताइज हैं उनके मुताबिक मुस्लिम लीग नून 2, पीपल्स पार्टी 2 और तहरीक इंसाफ यानी सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो है उम्मीदवार वो 1 सीट जीता है। तो नाज़रीन, मैं आपको बताऊं कि 8 फरवरी को जो आम इंतखाबात हुए थे उसके अंदर जो फार्म 45 और फार्म 47 का जो एक ड्रामा जो मंजरेआम पे आया था, तो उसने मुख्तदर हलकों और अपनी मुल्क के ऊपर मनमर्जियाँ करने वाले ताकतवर लोग हैं उनको जिस कदर ज़िल्लत, रुसवाई और जग हंसाई का सामना करना पड़ा, तो उन्होंने ये हालिया 21 अप्रैल को होने वाले इंतखाबात में वो एक बिल्कुल नए अंदाज की धांधली जो है वो मुतारफ़ करवाई। वो क्या थी वो मैं आपको बता देता हूँ कि इन्होंने 21 अप्रैल की रात यानी कि इलेक्शन से कबल जो पहले रात आती है, तो उस रात को ही जो मतलूबा मुख्तलिफ हलकों के मतलूबा जो पोलिंग स्टेशन से उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर से फॉर्म 45 के ऊपर पहले ही जो है ना वो दस्तखत करवा लिए थे। रही सही कसर पंजाब पुलिस के गबरू शेर जवान नडर बहादुर दलेर यानी छोटे भाइयों ने जो है वो ठप्पे पे ठप्पे लगाकर निकाल दी। तो वो छोटे भाइयों से मुझे याद आया कि शायद आपको याद होगा कि भावलनगर में जो वाक़या पेश आया था जिसमें बड़े भाइयों ने छोटे भाइयों को लित्तर मार मार के लहूलुहान कर दिया। ना सिर्फ उनको लित्तर मार कर लहूलुहान किया बल्कि उनको हस्पताल तक उनका पीछा करके जो है उनके ऊपर तशद्दुद किया। तो बाद में इन्हीं छोटे भाइयों ने जो है वो बंद कमरे के अंदर बड़े भाइयों से माफ़ी भी मांग ली। खैर आगे चलते हैं। जैसा कि नाज़रीन आपको पता है कि जो 21 अप्रैल को बरोज़ इतवार को जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं उसमें 5 कौमी असम्बली की नशिस्तें थी और 16 जो हैं वो सूबाई असम्बली की थी। तो जो कौमी असम्बली की 5 नशिस्तें हैं उनमें से 2 मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार और 2 पीपल्स पार्टी और 1 सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के उम्मीदवार ने जो उस नशिस्त पर कामयाबी हासिल की। जैसा कि नाज़रीन मैं जिक्र कर रहा हूँ छोटे भाई और बड़े भाई की, तो आपको पता ही है कि भावलनगर वाक़या के बाद जो है सोशल मीडिया के ऊपर 24 करोड़ अवाम ने पंजाब पुलिस बिलखुसूस IG पंजाब डॉक्टर उस्मान को खूब जो है वो उसकी दुर्गत बनाई। तो 21 अप्रैल बरोज़ इतवार को ज़िमनी इलेक्शन के दौरान फेंटा लगाने वाले बड़े भाई और फेंटा खाने वाले छोटे भाई ने मिलकर 24 करोड़ अवाम को ऐसा फेंटा लगाया कि मेरे ख्याल में 75 साल पाकिस्तान की जो तारीख है उसमें इसकी मिसाल नहीं मिलती। वैसे नाज़रीन बेशर्मी और बेगैरती की इंतहा नहीं है कि जिन लोगों ने हमारे जान माल इज़्ज़त और हमारे मैंडेट के हिफाजत का जो है हलफ उठाया हुआ था, आज वही सरेआम रोज़ाना की बुनियादों पर मुसलसल हमारे हकूक़ के ऊपर खुलेआम डाका डाल रहे हैं, दिन दहाड़े डाका डाल रहे हैं। हालांकि वर्दी को देकर हमें तहफ़्फ़ुज़ का जो एहसास होना चाहिए, ये उल्टा क्या हो रहा है कि इस वर्दी के ज़रिए हमारे ऊपर रौब, दहशत और वहशत जो है वो मुसल्लत की जा रही है। ये बड़ी अफसोसनाक और तकलीफ़ दह चीज़ है, सिर्फ हमारे लिए नहीं बल्कि पुलिस अफसरान और जवानों के लिए भी ये बड़ी तकलीफ़ दह और शर्मनाक बात है। तो क्या महकमा पुलिस में कोई ऐसा ऑफिसर नहीं है या कोई ऐसा जवान नहीं है
जो ये महसूस करे कि जब हमारे बच्चे जो हैं सोसाइटी में जाएंगे तो उन्हें वो किस मुंह से लोगों को बताएंगे कि हम किसी पुलिस ऑफिसर के बच्चे हैं या हम किसी पुलिस जवान के बच्चे हैं। तो ये एक ऐसा सवाल है जो, क्योंकि पंजाब पुलिस भी हमारी है, कोई बाहर से तो आए नहीं है, हमारे ही भाई हैं। इसमें जो जितने भी काम करने वाले अफसर हैं, जवान हैं, वो सारे हमारे भाई हैं। तो मुझे तो ख़ास तौर पर तकलीफ़ होती है कि वो उनके बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में दूसरे लोगों को कैसे फेस करेंगे, वो किस तरह कहेंगे, क्या फ़ख्र करेंगे। और दूसरी जानब देखें कि जो पुलिस के शोहदा हैं जिन्होंने अपनी जानों के नजराने हमारी हिफाजत के लिए पेश किए, ये लोग उनको भी, उनके बच्चों को भी जो है वो किस सिमत में लेके जा रहे हैं, उनकी सोच का जाविया जो है वो किस तरफ तब्दील किया जा रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बड़ी सोचने वाली हैं। वैसे 75 साल से हमारे बुजुर्ग भी जो है ये पुलिस का रवैया भुगतती आ रही है, लेकिन अब तो बिल्कुल ही जो है ना वो पंजाब पुलिस ने हिर कर दी है। बजाय इसके कि हमारी जान माल और इज़्ज़त का तहफ़्फ़ुज़ करें, इन्होंने सिर्फ चंद लोगों के मफाद की खातिर ना सिर्फ चादर और चार दीवारी का तकद्दस पमाल किया, बल्कि इस कौम की माओ बहनों और बेटियों की जो है दुपट्टे तक जो है वो इन्होंने रोन डाले और सड़कों पर जो है इन्होंने घसीटा। तो ये जबर और जुल्म और बर्बरियत की एक ऐसी इन्होंने दास्तान छोड़ी है जो कई दहाइयों तक जो है इस पंजाब पुलिस का पीछा करेगी। और मेरे ख्याल में आईजी पंजाब जो है डॉक्टर उस्मान जो हैं वो उनकी जो है इस सारे किरदार जो उन्होंने अदा किया है, उनकी जान इतनी जल्दी नहीं छूटेगी। तो मुझे नहीं पता कि खैर उनका मुस्तकबिल क्या है, बहरहाल देखेंगे। तो नाज़रीन, मैं यहाँ पे एक और आपको बात बताता चलूँ, अगर तो आपकी उम्र 40 या 50 साल से ज़्यादा है तो आपको ये बात ज़रूर इल्म होगी कि उस वक़्त के दौर के जो डाकू थे वो कहीं वारदात करने जाते थे तो अपना चेहरा जो है ना वो किसी चीज़ के साथ छुपा लेते थे, यानी कि नकाब कर लेते थे। अगर ऐसा ना होता तो कोई ऐसा रूप धार लेते थे कि वो वारदात के दौरान पहचाने ना जाएँ। तो उनका मकसद क्या होता था कि वो वारदात करके जब वो अपने वापस घरों को जाएं या अपने मुकाम में जाएं तो वो सोसाइटी में ऐसे ही ज़िंदगी बसर करें जैसे कि आम शहरी इज़्ज़त और वक़ार के साथ करता है। यानी कि उन डाकुओं को भी एक लिहाज था अपनी इज़्ज़त का, अपनी ज़मीर का, डकैती करने के बावजूद। तो आज तो ऐसा दौर जा रहा है कि जगह जगह पे सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं और मोबाइल की जो पहुंच है वो तो ऐसी ऐसी जगहों पर हो गई है कि जो कभी हमने सोचा भी नहीं था। उसके बावजूद बावर्दी होकर पंजाब पुलिस के जवानों ने जैसे ठप्पे पे ठप्पे लगाए हैं, तो ये सरासर जो है ना, जिसको आसान लफ्ज़ों में कहें, 24 करोड़ अवाम की मैंडेट पर डाका नहीं है बल्कि उनकी राय का कत्ल किया गया है। ये कत्ल आम किया गया है, इस कदर संगीनी और जुल्म के साथ किया गया है तो जिसकी जितनी भी मजम्मत कीजिए कम है। तो नाजरीन, ये पूरी पंजाब पुलिस की कहानी नहीं है। ये पंजाब पुलिस के अंदर जो है ना एक ख़ास गिरोह है जो किसी के इशारों के ऊपर जो है ना ये सारी करतूतें कर रहा है। तो ये जो ग्रोह है इसका जो, जिसको कह ले कि सरगना जो है या इसका जो बड़ा है वो इसको जो लीड कर रहा है, तो वो आपको पता ही है कौन है, पता है आपको, नाम लें तो फिर क्या होता है। तो इज़्ज़त तो ना इनको अपनी इज़्ज़त का ख्याल है ना दूसरों की इज़्ज़त का ख्याल है, जो इनके दिल में आता है कर गुजरते हैं। वैसे अगर मुझसे कोई पूछे कि पंजाब का सबसे बड़ा और बदतरीन डाकू कौन है, तो मैं क्या बताऊं अब आपको। मेरे ख्याल में आपको समझ लग गई मेरा इशारा किस तरफ है। तो वाकई यकीन जानो कि पंजाब की तारीख अगर का मुतालिया किया जाए तो आपको इससे बदतरीन वर्दी के अंदर जो है ना डाकू नहीं मिलेगा जिसकी तरफ मैं इशारा कर रहा हूँ, और आप मेरे इशारे को समझ भी रहे हैं। इतने बेशर्म है, मुझे समझ नहीं आती कि ये जब इनके बच्चे जो हैं वो सोसाइटी में जाएंगे तो वो कैसे कहेंगे कि मैं फलाने का बेटा हूँ। तो इनको अपनी इज्जत चलो जैसी भी है, मगर इनको अपने बच्चों की भी जो है ना वो फिक्र नहीं है। बहरहाल आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। जो ज़िमनी इलेक्शन हुए हैं इसके अंदर तहरीक इंसाफ के हमायती याफ्ता या सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो उम्मीदवार थे उनको हराना क्यों ज़रूरी था। जैसा कि नताइज भी आपके सामने है कि 5 जो कौमी असम्बली की नशिस्तें हैं उनमें से 2 पर मुस्लिम लीग नून का उम्मीदवार कामयाब हो गए और 2 के पीपल्स पार्टी को, एक जो सुन्नी कौंसल इत्तेहाद कौंसल का उम्मीदवार था वो कामयाब हुआ। तो मैं पहले आपको बताता चलूं कि ये जो एक उम्मीदवार कामयाब हुआ है, तो आप कबल वक्त में आपको बता रहा हूँ कि आप देखेंगे कि इस उम्मीदवार को भी असम्बली में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। इसके लिए जो है वो आइन और कानून की जो है ना धज्जियाँ उड़ाई जाएंगी और अदलिया का इस्तेमाल किया जाएगा।
और इस उम्मीदवार को जो है वो असम्बली में नहीं पहुंचने दिया जाएगा। जैसा कि आपको इल्म है कि 8 फरवरी को होने वाले आम इंतखाबात में तहरीक इंसाफ के तमाम हमायत याफ्ता जो उम्मीदवार थे वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े थे। तो चूँकि बेशक ये उनसे कोई टेक्निकली गलती हुई या कुछ भी हुआ, तो उन्हें ज़रूरत थी किसी ऐसी जमात के साथ इत्तेहाद करने की कि जो जिसके बाद जो है ना वो पार्लियामेंट के अंदर जो है ना उनकी एक ऐसी हैसियत बन जाए जिससे वो मखसूस नशिस्तों को भी जो है वो हासिल करने में कामयाब हो जाएं। मगर खैर बहरहाल उसकी बड़ी लंबी चौड़ी वजूहात हैं, उसके ऊपर फिर कभी बहस कर लेंगे। मगर ऐसा मुमकिन ना हो सका, कुछ इसमें काफ़ी बातें जो हैं उन्हें चहम गोई हुई, वो मीडिया में भी जो उसके ऊपर काफ़ी ज़्यादा डिस्कस हुई। तो तहरीक इंसाफ के शार्टली के तहरीक इंसाफ के तमाम जो उम्मीदवार हैं वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़े। इवन के जब सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के साथ एफिलिएशन हुई तो वो भी जो है डिक्लेयर नहीं की गई, बल्कि जो है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जो सरबराह हैं साहबजादा हामिद रज़ा, वो भी बजाय अपने जमात की टिकट से इलेक्शन लड़ने के वो आज़ाद हैसियत से जो है वो इलेक्शन लड़े। तो अब जो है ना अगर कोई एक उम्मीदवार भी जो है सुन्नी इत्तेहाद कौंसल का जीत कर असम्बली के अंदर चला जाता है, तो जितने भी आज पार्लियामेंट के अंदर मौजूद तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता उम्मीदवार हैं, तो वो सारे के सारे जो हैं वो उसमें जम हो जाएंगे और पार्लिमानी जमात जो है ना सुन्नी कौंसल इत्तेहाद कौंसल जो है ना वो उसकी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। और इसका सबसे बड़ा फ़ायदा जो है वो क्या होगा कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल को जो मखसूस नशिस्तें हैं ख़वातीन की, अक़लियतों की, तो वो जो है ना बज़रिया अदालत या बज़रिया आइन और कानून जो है वो उनको वापस मिल सकती हैं, जिससे कि तहरीक इंसाफ यानी कि सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की जो है वो पार्लियामेंट के अंदर बहुत पोजीशन मजबूत हो जाती है। अगर तहरीक इंसाफ की जो सिचुएशन मैं आपको बता रहा हूँ ऐसी हो जाती है, तो साफ वाज़ेह बात है कि जो बरसर इक़्तिदार मुस्लिम लीग नून है, उसके लिए किसी किस्म की कानून आइन और कानून में तरमीम करना जो है वो लामुहल्ला हो जाएगी। इस ज़िमनी इंतखाबात में इस शिद्दत के साथ सरेआम धांधली की गई है, तो उसकी जो असल वजह है वो 2 शख्सियात की एक्सटेंशन है। तो उस एक्सटेंशन के लिए मुस्लिम लीग नून को जो है मज़ीद सीटें दरकार थीं, तो वो उनको जो दिलवानी थी वो तो उनको दिलवाने में कामयाब हो गए। और अगर तहरीक इंसाफ को वो सीटें मिल जाती, तो वो एक भी सीट मिल जाती कौमी असम्बली से या सूबाई असम्बली से, तो तहरीक इंसाफ को ऑटोमेटिकली आइन और कानूनी तरीके से जो है ना वो मखसूस नशिस्तें मिल जाती, जिससे मुस्लिम लीग नून की सीटें कम हो जाती और तहरीक इंसाफ की सीटें ज़्यादा हो जाती। और जो है वो किसी किस्म के कानून में तरमीम करने की जो है ना सलाहियत वो ताकत जो है वो मुस्लिम लीग नून से छिन जाती। तो ऐसा मुमकिन नहीं हो सका। तो इसका जो है वो जो मकसद था वो 2 शख्सियात की एक्सटेंशन थी, तो वो बाज़रिया पार्लियामेंट होनी थी, तो किसी हद तक जो है वो कामयाब हो गए हैं। तो बाकी ये सारी सूरत हाल थी जिससे मैंने आपको आगाह करना था। तो जैसे मैंने आपसे पहले ज़िक्र किया था कि मैंने एक ख़बर आपके साथ शेयर करनी है, तो जैसे मैं वो ज़िक्र कर रहा था कि बड़े भाई और छोटे भाई, यानी कि इतना लितर पोला होने के बाद, इतनी छितरोल और इतनी ज़लालत के बाद पंजाब पुलिस ने फिर सिर्फ एक फ़र्द की जो वो मर्ज़ी और मंशा के लिए जो है ना वो दोबारा जो है वो धांधली में अपना पूरा किरदार अदा किया है। तो मेरे ख़्याल में अगर इंसान का ज़मीर ज़िंदा हो, तो वो जितनी तज़हीक बहावलनगर वाक़या में पंजाब पुलिस ने देख ली है, तो मेरा नहीं ख़्याल कि वो दोबारा इस किस्म की कोई हरकत करते। मगर उन्होंने ऐसी हरकत क्यों की, तो इसके लिए मैं ख़बर बड़ी शर्मनाक है, चूँकि इसलिए मैं आपको ये ज़रा गोल-मोल बताता हूँ। तो मैं नाम भी नहीं लूँगा महकमे का और ना ही मैं शख्सियत का नाम लूँगा। तो बहरहाल ये है कि एक पंजाब की जो ब्यूरोक्रेसी है उसके आला ऑफ़िसर की सनफ़े नाज़ुक फैमिली मेंबर का जो है ना कोई वीडियो जो है वो बड़ी शर्मनाक किस्म की जो है ना वो हत्या चढ़ गई है। तो उस वीडियो को जवाज़ बनाकर पंजाब पुलिस को मजबूर किया गया है कि वो 21 अप्रैल को होने वाले इलेक्शन में उन धांधली में उनका साथ दें और नून लीग के उम्मीदवार को जितवाएँ। ये ख़बर अगर आपने इसकी तस्दीक करनी है, तो आप पंजाब पुलिस के जो
सरबराह हैं उनके वो 8 फरवरी वाले जो एटिकेट्स हैं, इलेक्शन के दौरान जो एटिकेट्स थे और अब के जो एटिकेट्स हैं उनका आपस में मुवाजना करें कि वो 8 फरवरी में वो कैसे भड़के मारते थे और उनके चेहरे पे चमक दमक थी, और अब जो है आप देख लें कि वो आपको मंजर आम पे नज़र भी नहीं आएंगे। तो ना ही उनकी कोई स्टेटमेंट जारी हुई, हालांकि 8 फरवरी के इंतखाबात के दौरान उनकी जो है वो स्टेटमेंट पे स्टेटमेंट आती थी, हम ये कर देंगे वो कर देंगे, बल्कि वो उन्होंने तक तहरीक इंसाफ को बिल्कुल कालादम जमात करार दे दिया था। तो जैसा कि वो क्या कहते हैं कि सोए को तो जगाया जा सकता है, मुर्दे को जो है जगाने की कोशिश करना वक़्त का ज़िया और बेवकूफ़ी है। और इसके साथ ही मैं इजाज़त चाहता हूँ, इंशाअल्लाह नई वीडियो के साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए पाकिस्तान जिंदाबाद।